हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड टॉक एंड आप सभी का स्वागत है हमारे निफ्टी चैलेंज के सेकंड वीडियो में। आई नो बहुत ही बड़ा बीच में ब्रेक हो गया था एंड जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो चैलेंज ये खिमा मैम ही कंटिन्यू करने वाली थी, लेकिन अभी तक उनका रिकवरी इतना अच्छे से हुआ नहीं है, तो इस वजह से बीच में ब्रेक हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक मैं ही इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी एंड जैसे उनका रिकवरी आ जाता है देन ये चैलेंज वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हमने ये चैलेंज लिया है इसके कुछ रूल्स मैंने सेट किए हैं। उसका जो फर्स्ट रूल है वो है कि हमें मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है एंड मिनिमम टारगेट कितना लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस वन लॉट चैलेंज के लिए मेरा रिस्क का रेंज सेट किया है 700 से लेकर 1000 तक एंड जो हम लोग मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे तो वो प्लान करेंगे 1500 से लेके मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उतना, लेकिन मिनिमम हम 1500 का यहाँ पर टारगेट प्लान करेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल यहाँ पर मैंने सेट किया है कि बीच में कहीं पर भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। जो भी हम सेटअप प्लान करेंगे जब एंट्री लेंगे उस ट्रेड में, तो एक तो टारगेट हिट होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। बीच में कहीं पर भी हमको एग्जिट नहीं करना है। रीज़न साइकोलॉजी, हमें साइकोलॉजी हमारा इंटैक्ट रखना है उस सेटअप के लिए, सेटअप पर कॉन्फिडेंस रखना है। ये हो गया मेरा सेकेंड रूल। एंड मेरा थर्ड रूल जो मैंने सेट किया है वो है कि 80 से 85% जो भी मैं ट्रेड प्लान कर रही हूँ तो वो मॉर्निंग में ही मैं ट्रेड करूँ। आफ्टरनून में अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तो ही मैं प्लान करूँगी। रीज़न आफ्टरनून में जो एक्यूरेसी है ना उसका जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो प्लान करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मॉर्निंग में ही करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ये 3 रूल्स मैंने सेट किए हैं इस वन लॉट चैलेंज के लिए। एंड गाइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है या फिर हमने जो ये चैलेंज स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डेली ट्रेड करना है निफ्टी में। नो गाइज़, यहाँ पर डेली ट्रेड नहीं करना है। जब जब सेटअप बन रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। डेली ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारा साइकोलॉजी सेटअप सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि येस अगर कुछ पर्टिकुलर सेटअप बनता है देन हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन कंसिडर कर लो कि अगर वो सेटअप बन ही नहीं रहा है तो हम फोर्सफुली कहीं पर भी एंट्री नहीं कर सकते। वहाँ से लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, वो भी हेवी लॉसेस। तो इस वजह से इस चैलेंज का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर रोज़ मैं ट्रेड करूँगी। जब जब सेटअप बनेगा मैं ट्रेड करूँगी एंड जो भी ट्रेड होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो चैलेंज मैंने लिया है तो ये चैलेंज मैंने खुद के लिए लिया है, मेरा खुद का साइकोलॉजी इंटैक्ट रखने के लिए लिया है कि अगर मैं वन लॉट चैलेंज कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टारगेट प्लान करूँ, कम से कम रिस्क प्लान करूँ। इससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होगा। ये भी हो सकता है कि इस चैलेंज के बाद मेरा लॉस भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही क्लियर है कि इस चैलेंज के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए मार्केट में चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्लस नए नए सेटअप बनेंगे। तो बस उस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी वन लॉट चैलेंज लिया है। आप भी ये पूरा जो सीरीज़ है ना उसी POV से लेना, सीखने एजुकेशनल पर्पज़ ने सीखना साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड किस तरह से प्लान किए जाते हैं। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना बिकॉज अगर मेरा आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस होगा, कल लॉस है तो परसों प्रॉफिट भी होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो गाइज़, अगर आपको हमारा ये निफ्टी सिंगल लॉट चैलेंज का सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में निफ्टी चैलेंज ज़रूर कर देना। तो चलो अगर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मार्केट होने में 10 से 15 मिनट बाकी है। तो तब तक मैं आपको आज का जो भी मेरा एनालिसिस है कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान कर रही हूँ अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होता है, तो मैं आपको जल्दी से वो सारे एक बार सेटअप एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलो यहाँ पर एपिक पेन ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से फिर
मैं समझा पाऊँगी। रुक जाओ 1 मिनट गाइज़। ओके, तो गाइज़ देखो, कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को है ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था एंड कल ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन साइडवेज जोन में ही क्लोजिंग हुआ। तो मान लो अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा अगर ओपन होता है 24,850 से अगर ऊपर ओपन गैप अप ओपन होता है, तो इस साइडवेज के टॉप तक मैं इसको कॉल का ऑप्शन यहाँ पर बाय करने का प्लान कर रही हूँ। एंड अगर कंसिडर कर लो कि मार्केट थोड़ा सा है ना, ये जो साइडवेज जोन है इसके बॉटम पर ओपन होता है, तो यहाँ से इमीडिएट भी मैं कॉल ऑप्शन बाय करने का प्लान कर रही हूँ। तो दोनों ही केस में मैं बुलिश हूँ। तो ये हो गया बुलिश का सिनेरियो। मैं आपको थोड़ा सा मान लो कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, ये जो साइडवेज जोन है अगर इसके टॉप पर अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ से मैं एक रिवर्सल डाउन साइड का सेटअप प्लान करूँगी। 25,000 जैसे ही ब्रेक होगा इमीडिएट यहाँ पर मेरा सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। एंड सेम चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस जोन के नीचे, देन यहाँ से मैं एक डाउन साइड का सेटअप प्लान करूँगी। 24,500 तक मेरा सेटअप रहेगा। तो आज के ये मेरे 4 से 5 सेटअप है। देख लेते एक बार एंट्री किस तरह से होती है यहाँ पर। चलो गाइज़, लेआउट सेव कर लेते हैं एंड जब तक मार्केट ओपन होता है मैंने कुछ स्टॉक्स भी निकाल के रखे कि अगर मुझे इंट्राडे करने का भी मौका मिलता है तो यहाँ पर मैं ज़रूर प्लान करूँगी। तो ओके, चलो आई थिंक मार्केट ओपन होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ओके गाइज़, तो फाइनली यहाँ पर निफ्टी का एक सेटअप मेरा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर गाइज़ देखो, निफ्टी पर है ना नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था एंड जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था ना, देन यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश ही व्यू दिखा है। ओवरऑल अगर आज हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी पूरा ही साइडवेज है। तो इतने साइडवेज मार्केट में मुझे बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा था एंड अभी एक ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। तो मैंने एक साथ मेरा यहाँ पर बाय लिमिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ लगा लिया है। एक्चुअली ये जो क्लिप था ना, तो ट्रेड लगाने के चक्कर में थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया था कि एक साथ हम लोग कैसे स्टॉप लॉस टारगेट प्लान कर सकते हैं, तो वो मैंने लास्ट में ऐड किया, तो वो ज़रूर देखना। ओके, चलो फाइनली गाइज़ यहाँ पर मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है एंड जैसे ही प्लेस हुआ एक छोटा सा नीचे स्पाइक आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर यहाँ पर प्रीमियम पर भी देखो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, तो यहाँ से ज़्यादा उसको नीचे तो नहीं आना चाहिए। स्टॉप लॉस भी मेरा बहुत ही छोटा है, कुछ 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट प्लान कर रही हूँ मैं 220 के आसपास मेरा टारगेट प्लान कर रही हूँ। एंड गाइस देखो, रिजेक्शन देखो कितना सही से रिजेक्शन लिया है। अब मेरा कुछ 400 से लेकर 300 के रेंज में प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन से बहुत सही से रिजेक्शन लिया है। प्लस प्रीमियम पर भी बहुत ही क्लियर प्राइस एक्शन था। प्रीमियम पर भी एक सही से एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था एंड इसी सपोर्ट का अभी तक एक बार भी ब्रेकआउट नहीं आया था नीचे। तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट अगर करती तो मुझसे ट्रेड मिस हो जाता या फिर बहुत ऊपर बाइंग हो जाता। तो इस वजह से मैंने लिमिट ऑर्डर पहले से लगा के रखा था एंड आप लोग यहाँ पर देखना गाइस, जैसे मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ, मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस दोनों ही चीज़ें एक साथ ही प्लेस हो गई। एंड ऑब्वियसली हमारा ये 1 लॉट चैलेंज है, तो ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करें यहाँ पर। ओके, कैंडल क्लोजिंग में कुछ 1 से 1.5 मिनट बाकी है। अगर इसी तरह नीचे से रिजेक्शन आता है, एक हैमर पैटर्न बनता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्म हो जाऊंगी इस ट्रेड के लिए, श्योर हो जाऊंगी कि यस यहाँ पर हमारा टारगेट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत है कि टाइम।
ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने एंट्री प्लान किया था तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा था। एंड यहाँ पर मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ऊपर था मेरा, लेकिन मैंने वो नीचे शिफ्ट कर दिया। रीज़न कि आज कल निफ्टी का एक्सपायरी है एंड जो टाइम हुआ है, टाइम बहुत हो चुका है, 2:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्रीमियम मेल्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज एक तो टाइम रेस्ट्रिक्शन, ऊपर से कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो प्रीमियम मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैंने क्या कर लिया, मेरा जो टारगेट था ना वो थोड़ा सा, ये जो स्विंग बना हुआ था इस स्विंग के टॉप पर मैंने मेरा टारगेट प्लेस कर दिया है। तो देखते यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी निफ्टी का अभी गैप बचा हुआ है। अगर आप निफ्टी देखोगे ना तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था तो उसके लिए गैप पड़ा हुआ है अभी भी, लेकिन मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था प्रीमियम मेल्ट का, तो मैंने मेरा जो टारगेट था वो चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैं बीच में कट नहीं करूँगी ट्रेड को। अब आना है तो एक तो टारगेट आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा, बिकॉज हमें हमारे रूल्स के साथ स्टिक रहना है। एंड ये वही रूल्स है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो अगर किसी ने इंट्रो मिस कर दिया होगा तो सबसे पहले जाओ इंट्रो एक बार देख लेना, वहाँ पर जो इस चैलेंज के रूल्स है वो एक बार ज़रूर ऑब्ज़र्व का, एक बार वो ज़रूर सुनना। ऑब्वियसली हम उसी रूल्स के साथ स्टिक रहेंगे। एंड अभी मेरा जो मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था कुछ 1300-1400 के रेंज में देखा था, एंड अभी भी कुछ इसी रेंज में चल रहा है 1900 के रेंज में। तो एक बार OY चेक कर लेते। OY तो सही नज़र आ रहा है यहाँ पर 24,750 पर। अच्छा यहाँ पर OY नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर आना ही चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट थ्योरी का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, चलो देख लेते। ओके, उसका प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट हो रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही आ चुके हैं। एंड मैंने जो स्टॉप लॉस है ना, ये जो स्विंग बनाया था ना, स्पाइक जो लगाया था वहाँ तक मैंने मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया ट्रेल करके। अब हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहे हैं। गाइज़ यहाँ पर प्रीमियम कितना मेल्ट हुआ देखो, इंडेक्स पर 10 का मूवमेंट आया था। एंड अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम पर ऑलमोस्ट 16 से 15 पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट, मतलब कितना फास्ट मेल्ट हुआ जब वो नीचे गिर रहा था। एंड अगर मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर देखो इंडेक्स जा रहा है कुछ 13 से 14 पॉइंट के रेंज में, वहीं पर प्रीमियम का मूवमेंट है कुछ 16 के रेंज में। मतलब जब वो ऊपर जा रहा है वो आराम आराम से ऊपर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी एक अपोजिट कैंडल अगर बना रहा है तो फास्ट मेल्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड टारगेट भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लिया। देखते हैं जिस तरह से कैंडल बन रहा है, यहाँ पर हाई चांसेस है कि एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन नो इश्यूज़। मैं यहाँ पर एसएल लेने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज ये जो रूल्स मैंने बनाए ना, ये शायद आज मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट ना दे या फिर आज मेरा एसएल भी ले जा सकते, लेकिन आई एम श्योर इस रूल से मैं लॉन्ग टर्म में अच्छे से मार्केट में सस्टेन कर पाऊँगी, अगर मुझे एक लॉट के साथ ऑप्शन बाइंग करना है तो देखते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहे हैं हम लोग। 3 मिनट बाकी है एंड नीचे से इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। एंड हाई चांसेस लग रहे हैं मुझे थोड़े से कि यस यहाँ पर एसएल हिट हो सकता है, लेकिन शिफ्ट नहीं करेंगे ऊपर बिल्कुल भी, बिकॉज जाने के लिए ज़्यादा नहीं है। एंड हमें साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रखना है। ट्रेडिंग में से प्रॉफिट एंड लॉस से ना इतना कंसर्न नहीं है, साइकोलॉजी कितना इंटैक्ट रहता है। ओके गाइस, तो चलो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है। आई थिंक कुछ 675 के रेंज में हुआ था। मैं आपको एक बार पोजीशन दिखा देती हूँ। 678 का यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ है। ओके कुछ नहीं, कुछ 9 पॉइंट्स का एसएल गया है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए बहुत ही मैंने अच्छे से प्लान किया था। अगर टाइम ज़्यादा रहता, ये मॉर्निंग वाला ट्रेड होता ना, तो यहाँ पर मेरा 56 पॉइंट्स का टारगेट था एंड नीचे रिस्क सिर्फ 10 पॉइंट का था। लेकिन ये आफ्टरनून में ट्रेड लिया था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मेरा टारगेट नीचे शिफ्ट कर लिया, लेकिन फिर भी 1:2 के ऊपर ही आ रहा था ये। तो गाइज आप में से जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से एक साथ प्लेस कर सकते हो, तो धन पर यहाँ पर देखो सुपर एक ऑप्शन है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लॉट साइज़ डिसाइड कर सकते हो, मार्केट पर लेना है, टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, उस हिसाब से आप अपना वैल्यूज़ एंटर कर लो। यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि है ट्रेल जंप। अगर ट्रेल जंप आप 1 पर सेट कर लेते हो, तो इससे क्या होता है मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पर ही एक्सप्लेन करूँगी, एंड आप इसको मार्केट पर भी कर सकते हो, लिमिट पर भी कर सकते हो। ठीक है? आपका जो भी एंट्री प्राइस रहेगा वो उस हिसाब से। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मेरा जो एंट्री प्राइस है वो चल रहा है 107.95 के आसपास, एंड जो स्टॉप लॉस है वो है 105 का। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेल जंप 1 कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर मेरा लिमिट प्राइस से 1 का मोमेंटम हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 105 से जाकर 106 पर प्लेस हो जाएगा। मतलब समझ लो अगर मेरा ये जो ऑर्डर प्लेस करने के बाद, जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है? तो जब मार्केट ओपन होगा तो ही होगा, लेकिन मैं आपके लिए बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ स्टार्टिंग में मुझसे रह गया था। तो जस्ट समझ लो ये चीज़ कि जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ एंड मेरा ऑर्डर प्लेस होने के बाद 107 का मेरा बाइंग है, एंड अब मार्केट चल रहा है 108 पर। तो मेरा जो स्टॉप लॉस जो मैंने पहले मेरा जो स्टॉप लॉस है जो मैंने पहले सेट किया था, वो ऑटोमेटिक 1 से ऊपर जंप हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मुझे ये धन का, एंड ट्रस्ट मी पिछले कुछ दिनों से मैं सेम यही मेथड फॉलो कर रही हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। गाइस आप चाहे तो धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो गाइस बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस हुआ है तो इस वजह से जज बिल्कुल भी मत करना। आप साइकोलॉजी देखना, एंड यहाँ पर किस तरह से ट्रेड को मैनेज किया है, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो गाइस आई रियली होप आपको ये हमारा डे 2 निफ्टी चैलेंज पसंद आया होगा। तो आपका आज का दिन कैसा गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।